मेरा नाम मत लेना। ऐसे क्या देख रहे हो? देखो भी मत मेरी तरफ। तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ एक खून ही दिखाई देता है। हटना। मैंने कहा ना मेरा नाम मत लेना। तुमने जो काम किया ना, मुझे घिन आती है तुम पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। ये तुम क्या कह रही हो प्रार्थना? कितने भोले बन रहे हो ना, कितने मासूम, जैसे मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। नहीं रौनक, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। क्या हुआ प्रार्थना? तुम इतना कैसे बदल गई? क्या तुम्हें क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा? चल गया है, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारे घर पे आग किसी और ने नहीं बल्कि तुमने खुद ने लगवाई थी। क्यों रौनक? अपने खुद के घर में आग लगाई? हाथ नहीं कांपे, दिल नहीं कांपा तुम्हारा? क्या बन गए हो? ये रूप मैंने तुम्हारा कभी नहीं देखा था। जिस रौनक जी को मैं जानती थी ना, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, नेक दिल इंसान थे, मेरे दोस्त थे वो। मगर ये रौनक जो मेरे सामने खड़ा है, ये तो कोई और ही है, जिसे अपने ही घर में आग लगवा दी, अपने घर के लोगों को बेघर कर दिया, अपनों को ही बर्बाद कर दिया। इस रौनक को अगर किसी से प्यार है तो वो सिर्फ दुश्मनी से। अपनी दुश्मनी के आगे ना अपना परिवार दिखाई दिया, ना कोई प्यार दिखाई दिया। दुश्मनी में अंधा हो गया है ये। शिवांश को बर्बाद करने के चक्कर में अपना घर तो क्या, पूरी दुनिया जला सकता है। क्या कहा तुमने? ये आग मैंने शिवांश को बर्बाद करने के लिए लगाई है? नहीं प्रार्थना, ये हम दोनों के लिए किया है। हम दोनों फिर से एक हो जाए। प्रार्थना, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी बस, इसके आगे एक शब्द नहीं। मेरा नाम अपने नाम से जोड़ने की कोशिश मत करना। प्रार्थना, तुम्हें हो क्या गया है? हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने थे ना, हमारी शादी होने वाली थी। मगर मेरी शादी शिवांश से हो चुकी है। वो शादी धोखा थी। शिवांश तुम्हारा पति नहीं है। शिवांश मेरे पति है। मेरे लिए मैंने उनके साथ उनके नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ, उनके नाम का सिंदूर लगाती हूँ। पूरे रस्मों कस्मों के साथ, विधि विधान के साथ मेरी शादी हुई है उनसे। और शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, एक बहुत पवित्र बंधन होता है। उस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। शिवांश मेरे भाग्य है, मेरे कुमकुम भाग्य है, और उस भाग्य को आप नहीं बदल सकते। मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। प्रार्थना, तुम मेरी अब मैं शिवांश की पत्नी ये बोल रही है कि वो अपने पति को कभी कुछ नहीं होने देगी। अपने खुद के घर पे आग लगवाने के बाद अगर मेरे पति को कुछ हो जाता ना रौनक सफेरी, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती हूँ। अपने पति के आगे ढाल बनकर हमेशा उनके सामने खड़ी रहूंगी और तुमसे लड़ूंगी। तुम्हारे गुनाह के चक्रव्यूह में तुम्हें खड़ा करूंगी, याद रखना। प्रार्थना, मेरी बात सुनो। प्रार्थना, मेरी बात सुनो। प्रार्थना, मेरी बात सुनो। खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। ओके, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो और तुम इस बात से गुस्सा हो ना कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। प्रार्थना, तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक छवि थी और वो बहुत अच्छी थी। वो छवि मैंने खराब कर दी, तुम्हारा दिल तोड़ दिया। प्रार्थना, पर मैं क्या करता? मुझे शिवांश से तुम्हें वापस लाना था, अपना बनाना था। मैं क्या करता? मैं शिवांश से बदला लेना चाहते थे, उन्हें बर्बाद करना चाहते थे। रौनक सवेरी, एक बात हमेशा याद रखना, मैं शिवांश की पत्नी हूँ और ये पत्नी अपने पति पर एक खरोच भी नहीं आने देगी। मैं आग लगानी है ना, लगाओ। पूरी दुनिया में आग लगा दो, लेकिन शिवांश की जिंदगी में और हमारे रिश्ते में तुम कभी आग नहीं लगा पाओगे। और कभी लगा भी दिया तो उस आग में तुम खुद जल के राख हो जाओगे। तो कभी कोशिश भी मत करना फिर से उनकी जिंदगी में आग लगाने की। समझ जाओ ना कि शिवांश और प्रार्थना पति पत्नी है, और एक पत्नी शक्ति होती है, अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। एक रौनक जवेरी तो क्या, तुम जैसे 1000 रौनक जवेरी से लड़ सकती है। हमारी दोस्ती का क्या प्रार्थना? मेरी शादी के हवन कुंड में हवन करती। उसके बाद जो थोड़ी बहुत बची कुची भी थी ना, तुम्हारे घर की आग में उससे भी हवन करती। तो अब मेरे पास आना तो दूर, मेरे बारे में सोचना भी मत कभी, क्योंकि अब मैं प्रार्थना नहीं हूं, मैं प्रार्थना शिवांश रंधावा हूं।